गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ब्राइट वे कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोगों का टॉपिक है द्विघात समीकरण का तीसरा पार्ट, जो प्रश्नावली 4.2 से रिलेटेड है। सर्वप्रथम हम लोग आज के क्लास का प्रारंभ बेसिक इन्फॉर्मेशन से करते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन, द्विघात समीकरण का रूप हम सभी जानते हैं, x² + bx + c = 0 होता है। पिछले अध्याय में आप लोग द्विघात बहुपद पढ़ चुके हैं तथा आपने द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा एवं बीटा भी ज्ञात करना सीख चुके हैं। इस अध्याय में हम सभी द्विघात समीकरण और उसका मूल ज्ञात करना सीखेंगे, जहां द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा एवं बीटा होता है, वहीं द्विघात समीकरण में अल्फा और बीटा जो होता है उसका मूल होता है। अर्थात द्विघात बहुपद में शून्यक के नाम से जाना जाता है और द्विघात समीकरण में मूल के नाम से। लेकिन शून्यक और मूल दोनों एक ही होता है, केवल नाम अलग अलग है। इसे एक उदाहरण के द्वारा और आसानी से समझते हैं। उदाहरण 1 है x² - 3x - 10 = 0। इसका मूल x का वह मान है जो उक्त समीकरण में रखने पर शून्य प्राप्त होगा। अब गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने के तरीका को समझते हैं। गुणनखंड निकालने के लिए भी बहुपद वाले अध्याय में पढ़ चुके हैं, फिर भी पुनः मैं बताता हूँ, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप आसानी से समझ भी पाएंगे। हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण में 3 पद होते हैं। इन्हें सर्वप्रथम 4 पदों में बदलना है। जो इसका यहाँ ऊपर देखिए, द्विघात समीकरण का जो रूप है ax² + bx + c, तो एक पद ये, एक पद ये, 2 पद और एक पद ये c, 3 पद होता है। इस 3 पद को यहाँ लिखा हुआ है कि 4 पदों में बदलना है। कितने पदों में बदलना है? 4 पदों में बदलना है और 2-2 पद का एक जोड़ा बनाना है। यदि बात करें x² + bx + c = 0 की, तो इसमें ax² और c, इसको हम नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि यह जो है वह फिक्स ही रहेगा। लेकिन इसमें बदलने वाला जो टर्म है वह बीच वाला होता है, अर्थात bx होता है। केवल bx को हम बदल सकते हैं। उसको इस प्रकार से 2 पदों में विभाजित करेंगे, जिससे दोनों पदों को गुना करने पर ax² × c आ जाना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर bx ही रहना चाहिए। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, x² - 3x - 10 = 0 में, तो bx के स्थान पर -3x है। अर्थात -3x को इस प्रकार से 2 पदों में विभाजित करेंगे कि गुना करने पर यह ac, यहाँ देख लीजिए, a है x² और c है -10। गुना करने पर ये आना चाहिए, जोड़ने या घटाने -3 ही रहना चाहिए। गुना करने पर ax² × c अर्थात x² - 10 = -10x² होना चाहिए तथा जोड़ने या घटाने पर -3x ही रहना चाहिए। तो देखते हैं, -3x को हम 2x - 5x के रूप में लिख सकते हैं।
ये -3x यहाँ -3x को इस तरह से दो भागों में तोड़ना है कि गुना करने पर ये -10x² आना चाहिए। तो +2x -5x में तोड़ देते हैं। गुना करने पर प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10x² आ जाएगा, और 2x में से यदि 5x माइनस हो जाएगा तो माइनस में 3x भी बच जाएगा। स्टूडेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हम इस -3x को 2x - 5x के रूप में कैसे लिखें। आप लोग ये कहाँ से ला सकते हैं? इसके लिए आप देखिए कि जो AC है 10, यहाँ इस 10 का हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला। अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आया। तो यहाँ से AC का गुणनखंड निकाल करके आप इसे दो भागों में आसानी से बदल सकते हैं। दो भागों में बदल लीजिए। बदल लेने के बाद आप देख लीजिए कि कौन से भाग को प्लस में रखना है, कौन से भाग को माइनस में रखना है, या दोनों भाग को माइनस में रखना है, या दोनों भाग को प्लस में रखना है। यहाँ से मिलाना है यह कि यदि हम इसको 2x को प्लस करते और 5x को माइनस करते तो -3x आ रहा है, लेकिन यदि इसको माइनस कर देते, इसको प्लस कर देते तो ये +3x आ जाता, जो कि सवाल में रिक्वायर्ड है -3x। इसलिए ये सब सोच के उसके बाद दो भागों में तोड़ना है। अब हम देखते हैं इन दोनों भागों को कि -2x को +2x को और -5x को यदि गुना करते हैं तो -10x² आ जाता है, जो मेरा AC है। फिर जोड़ने पर 2x को यदि हम -5x में जोड़ते हैं तो फिर -3x प्राप्त हो जाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि -3x को +2x - 5x के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार इसे अब हल करते हैं कि x² - 3x - 10 = 0। -3x को तो दो भागों में हमने तोड़ लिया, तो वो यहाँ लिख दिए x² + 2x - 5x - 10 = 0। इसे मान करके अब हम x² + 2x को एक पक्ष मान लेते हैं, एक टर्म मान लेते हैं यहाँ से x² + 2x को, और -5x - 10 को एक पक्ष मान लेते हैं। इन दोनों पक्षों में से जो कॉमन आने वाला है उसे कॉमन ले लेते हैं। इसमें से x कॉमन आ जाएगा, x ले लिए कॉमन। x कॉमन लेने के बाद x + 2 बचा। फिर इसमें से -5 कॉमन ले लिए तो x + 2 बचा = 0। यहाँ x² + 2x में से x कॉमन लेने पर x + 2 आता है, तथा -5x - 10 में से -5 कॉमन लेने पर भी x + 2 आता है। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि कॉमन लेने के बाद जो बचेगा दोनों में ये और ये दोनों सेम आना चाहिए। यदि आपका ये दोनों सेम नहीं आएगा तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपका सवाल सही नहीं है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इतना को एक पद मान लेते हैं, क्योंकि पद अलग होता है प्लस और माइनस से। ये कोष्ठक में है और यहाँ पे ये x गुना में, तो हम कह सकते हैं यह एक पद है, और फिर ये उसी प्रकार से एक पद, ये दो पद हुआ। इन दोनों पद में x + 2 यहाँ भी, x + 2 यहाँ भी, हम ये दोनों x + 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ x + 2 कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद यहाँ x बच गया, फिर यहाँ -5 बच गया, वो लिख दिए। अब कॉमन लेने के बाद हम देखते हैं x + 2 = 0, x + 2 = 0, इसलिए x = -2, x - 5 = 0, इसलिए x = 5। ये हमारा आंसर हो गया। हम इस तरह से सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और गुणनखंड निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे क्या है। अब हम एक बार बात कर लेते हैं, जो मान निकला है उसका मान सही है या गलत है उसकी। हम उसे जांच कर देख सकते हैं कि हमने जो मान निकाला है वो मान सही निकला है या गलत।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 में x का जो मान निकला है वो मान हम रखते हैं। सबसे पहले -2 आया है तो x का मान -2 रखते हैं। -2 रखने के बाद देखते हैं कि दोनों पक्ष में 0 आ जाता है। पुनः x का मान एक 5 भी आया है, वो 5 रखते हैं। 5 रखने के बाद भी दोनों पक्ष में 0 आ गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो मान निकाला गया है यह मान सत्य है, अर्थात जो बनाया गया है वह सही है। अब हम आगे चलते हैं, जो चैप्टर का प्रश्न है उस प्रश्न पे आप लोग ध्यान से इस सवाल को समझेंगे। यदि इसे समझने में कहीं दिक्कत हो रही है तो आप ज़रूर फ़ोन करके या मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं, या नहीं तो आप पुनः इस क्लास को पीछे करके या रोक करके पुनः रिप्ले करके आप समझ सकते हैं। चलते हैं अब। हेलो स्टूडेंट, यह प्रश्नावली 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यह पहला सवाल हमने उदाहरण में लिया था, इसे आप लोग समझ गए होंगे। इसे छोड़कर मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता हूँ। क्वेश्चन 2 है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। स्टूडेंट, यहाँ हमें x को 2 भागों में तोड़ना है, और x को 2 भागों में कैसे तोड़ेंगे, किस पद को क्या मानेंगे, इसके लिए हम देखते हैं जो हमारा रफ वर्क है, रफ वर्कों की रफ वर्क में क्या है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर और c को गुना किए, तो वो गुना करने के बाद एक्स स्क्वायर के स्थान पे है 2x स्क्वायर और c के स्थान पे है -6, तो गुना करने के बाद -12x स्क्वायर आ गया। और जो bx है वो bx x है, अर्थात कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है, यह 1x है। अब हमें 1x को इस तरह से 2 भागों में तोड़ना है कि गुना करने के बाद ये -12x स्क्वायर आना चाहिए, जोड़ने या घटाने के बाद 1x ही बचना चाहिए। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि ये जो 12x है, 12x स्क्वायर, इसमें से 12 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 12 का अभाज्य गुणनखंड निकाले, 2 से भाग दिए, 2 छक 12, 2 से भाग दिए, 2 तिया 6, गुणनखंड आ गया 2 गुना 2 गुना 3। अब इसे 2 भागों में तोड़ना है। ध्यान यह रखना है कि 2 भागों में तोड़ने के बाद गुना करने पे तो 12 आ जाएगा, लेकिन जोड़ने या घटाने पे 1 आना चाहिए। तो 2 और 2 को हम एक जगह कर लिए, 2 दूनी 4 एक जगह आ गया, फिर 3 को एक जगह अलग कर लिए, 4 और 3 को अलग कर लिए, तो यहाँ पे 2 गुना 2 4 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 4 तिया 12 आ जाएगा, और 4 में से यदि 3 माइनस हो जाएगा तो 1 बच जाएगा। 1 जो है वो प्लस में है, तो प्लस बड़ा टुकड़ा को प्लस में रखेंगे, छोटा टुकड़ा को माइनस में कर लेंगे, अर्थात 4x को प्लस में और 3x को माइनस में करके हम मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम आते हैं सवाल पे, देखते हैं सवाल क्या है। 2x स्क्वायर इस और प्लस x को 2 भागों में तोड़ दिए, प्लस 4x माइनस 3x में -6 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 4x में से 2x कॉमन ले लिए तो x प्लस 2 बचा, यहाँ से -3 कॉमन ले लिए तो x प्लस 2 बचा। यहाँ भी देखिए कि कॉमन लेने के बाद x प्लस 2 दोनों जगह सेम आया, और ये दोनों सेम आना ही चाहिए। तो अभी इसको एक पद मान लिए, इसको एक पद मान लिए, 2 पद हुआ, इन दोनों पद में से कॉमन ले लिए, x प्लस 2 कॉमन ले लिए। तो इसे कॉमन ले करके हम पहले भी रख सकते हैं या बाद में भी रख सकते हैं, इससे कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ज़्यादा क्या, इसमें पहले पद को हम दूसरे जगह पे, दूसरे पद को पहले जगह पे हम रख सकते हैं आसानी से, इससे आंसर पे कोई असर नहीं पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे हमने इसको बदल दिया है कि x प्लस 2 को बाद में रख दिया है कॉमन ले करके, x प्लस 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 2x बचा, फिर यहाँ -3 बचा, वो यहाँ रख दिया। अब 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसलिए 2x इक्वल टू 3, इसलिए x इक्वल टू 3/2 इधर आ गया। 2
x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू -2। इस प्रकार से यह x का मान 3/2 और -2 इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार से इस चैप्टर का और जो सवाल है इसे आप लोग बनाएं। एक और सवाल है इसमें इम्पोर्टेंट, जो रूट वाला है। मैं वो रूट वाला सवाल को भी मैं बता देता हूँ। सवाल है 2x रूट अंदर 2x², सवाल है रूट अंदर 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट अंदर 2। इसमें हमें तोड़ना है 7x को। 7x को तोड़ करके दो भागों में करना है। रूट है, थोड़ा सा लग रहा है कि टफ होगा, लेकिन यदि आप लोग जो प्रोसेस हम बताए हैं उस प्रोसेस को समझ गए होंगे तो इसे भी तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी इसे तोड़ने के लिए जो हमने रफ वर्क किया है, पहले देखते हैं कि रफ वर्क क्या है, इसके बाद फिर हम सवाल पे आएंगे। रफ वर्क में देखते हैं ax² गुना c में x² के जगह पे है रूट अंदर 2x² और c के जगह पे 5 रूट अंदर 2 है। गुना करते हैं, गुना करने के बाद ये 5 और √2 × √2 √4 हो जाता है और x², तो √4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 होगा, 2 5 जा 10, 10x² आ जाता है और bx जो है वो 7x है। अब 7x को इस तरह से दो भागों में तोड़ना है कि गुना करने के बाद जो ये AC है प्लस में 10x² वो आना चाहिए। तो हम 10x का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, 2 और 5 के रूप में आता है। 2 5 को जोड़ने के बाद आसानी से 7 आ जाएगा, गुना करने के बाद में 10 आ जाएगा। तो इसको हम 2x और 5x दोनों को प्लस में रख करके तोड़ लेंगे। आते हैं वापस सवाल पे। ये रूट अंदर 2x² लिख दिए, 7x को 2x प्लस 5x में तोड़ दिए, ये दो भागों में टूट गया। फिर 5 रूट अंदर 2 लिख दिए। अब रूट अंदर 2x² प्लस 2x को एक पक्ष मान लिए, एक टर्म माने, फिर 5x प्लस 5 रूट अंदर 2 को एक टर्म मान लिए। दो टर्म मान के इसमें से कॉमन ले लेते हैं। इसमें से √2x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से √2 निकल गया, x निकल गया तो x बचा। यहाँ 2 है, 2 कहने का मतलब हुआ रूट अंदर 2 गुना रूट अंदर 2। यहाँ 2 है, 2 की जगह पे 2 को √2 है, तो हम 1 को √2 कॉमन ले लिए, ये कॉमन ले लिए यहाँ, तो एक √2 बच गया, जो √2 यहाँ दे दिए। फिर प्लस इसमें से 5 कॉमन ले लिए तो x बच गया, 5 निकल गया, √2 बच गया यहाँ पे। फिर हम देखते हैं, यहाँ देखिए कि कॉमन लेने के बाद x प्लस रूट अंदर 2, x प्लस रूट अंदर 2, ये दोनों सेम आया, ये दोनों सेम आना ही चाहिए। अब ये दोनों में से x प्लस रूट अंदर 2 कॉमन ले लिए, x प्लस रूट अंदर 2 कॉमन लिए, तो यहाँ बच गया रूट अंदर 2x, फिर यहाँ बच गया प्लस 5। फिर इसका मान ज्ञात किए, मान ज्ञात करने के बाद x का मान निकल गया प्लस में, इधर x प्लस √2 है, उधर जाएगा तो माइनस में √2 आ जाएगा, x इक्वल माइनस √2, और यहाँ √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसलिए √2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/√2। किसी भी संख्या के बट्टा में √2 नहीं आता है, √2 आने के बाद उसका हर परिमेकरण करना पड़ता है। तो हर परिमेकरण किए, हर परिमेकरण करने के बाद -5 √2/2 आ गया, ये आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, अब इसी आधार पर इस चैप्टर में और जो भी सवाल बचा हुआ है, इस सवाल को आप सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके जो समझ में नहीं आएगी या जो नहीं बनेगा उसे हमसे फिर पूछ लेंगे। और इसका PDF तैयार है, जो PDF लेंगे तो मैं पुनः चैप्टर के एंडिंग समय में इनका PDF प्रोवाइड कर दूंगा। इसी के साथ आज के क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।